मदद करने के लिए सिर्फ ही धन की जरूरत नहीं होती है, उसके लिए एक अच्छे मन की जरूरत होती है। दुनिया में केवल पिता ही एक ऐसा इंसान है जो चाहता है कि मेरे बच्चे मुझसे भी ज्यादा कामयाब हों। अगर आप 2 हिरण का पीछा करेंगे तो आपके हाथ एक भी हिरण नहीं आएगा। इसलिए एक समय में एक काम कीजिए। मजबूरी एक इंसान से वो काम कराती है जिसको वो करना नहीं चाहता है, और आत्मविश्वास एक इंसान से वो काम कराता है जो वो कर नहीं सकता है। यदि शत्रु बलशाली है तो उसे बल से नहीं अपितु बुद्धिमता से जीतना ही समझदारी कही जाएगी। चाहे वो युद्ध क्षेत्र हो या फिर जीवन की कोई समस्या, हमें किसी भी तरह से हार मानना उचित नहीं कही जाएगी। इसके विपरीत उस समस्या को सुलझाने की युक्ति के विषय में विचार करना ही धर्म है। लगातार विचार करने से उस समस्या का समाधान भी मिल जाएगा। जिस चीज को आप चाहते हैं उसमें असफल होना, जिस चीज को आप नहीं चाहते उसमें सफल होने से बेहतर है। सपने वे नहीं जो आप नींद में देखते हैं, सपने तो वे हैं जो आपको सोने नहीं देते। मनुष्य कर्म से महान होता है, जन्म से नहीं। मेहनत खामोशी से करो। तुम्हारी सफलता तुम्हारा शोर हो, कदम छोटे हो या बड्ढे रुकने नहीं चाहिए, क्योंकि मंजिल पाने के लिए चलते रहना बहुत जरूरी है। अगर आप कड़ी मेहनत को अपनी आदत बना लें तो आपको जीवन में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। गलत लोग सभी के जीवन में आते हैं, लेकिन सीख हमेशा सही देकर जाते हैं। अगर आप अपने जीवन में शांति चाहते हैं तो अपने काम पर ध्यान दें, न कि लोग क्या कहते हैं इस पर शांत रहना सीखें। लोहा ठंडा होने पर मजबूत होता है, लेकिन गर्म होने पर किसी भी चीज में ढाला जा सकता है। खुद वो बदलाव बने जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। महान कार्य करने का एकमात्र तरीका यह है कि आप जो करते हैं उससे प्यार करें। मैंने जीवन के बारे में 3 शब्दों में जो सीखा है वह है, यह चलता रहता है। जीवन में महानता की सबसे बड़ी उपलब्धि यह नहीं है कि हम कभी नहीं गिरते, बल्कि यह है कि हम हर बार गिरकर उठ जाते हैं। अगर आप दुख गिनने बैठेंगे तो जाहिर तौर पर खुशियां गिनना भूल जाएंगे। अगर आप विजेता बनना चाहते हैं तो एक बात पर टिके रहे। एक बात जो आपने सोच ली, बस उस पर बने रहना है जब तक आप उसे पा नहीं लेते हैं। इसके अलावा सब कुछ बेकार है। धैर्य कोई कमजोरी नहीं है, यह एक ताकत है जो हर किसी के पास नहीं होती। हमारा हर सपना सच हो सकता है अगर हम में उसे हासिल करने का साहस और समर्पण हो। मुश्किलें तब कमजोर हो जाती हैं जब वे आपको मजबूत पाती हैं। अगर आप सच बोलते हैं तो आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर इरादे नेक हों तो किस्मत कभी बुरी नहीं होती। दुआएं कभी बेकार नहीं जाती, सही वक्त पर ही कबूल होती है। सपने देखना एक आम बात है। जो व्यक्ति सपने देखता है वही भविष्य में सफलता प्राप्त करता है। सीखने की कोई उम्र सीमा नहीं होती, इसलिए हर दिन कुछ नया सीखते रहें। दूसरों की नजरों में अच्छा बनने से बेहतर है कि आप अपनी नजरों में अच्छा बने। कभी कभी हम धागे ही इतने कमजोर चुन लेते हैं कि पूरी उम्र ही गांठ बांधने में गुजर जाती है। कागजों को एक साथ जोड़े रखने वाली पिन ही कागजों को चुभती है। उसी प्रकार परिवार को भी वही व्यक्ति चुभता है जो परिवार को जोड़ के रखता है। कुदरत ने हमें हीरा बनाया है, बशर्ते जो घिसेगा वही चमकेगा। डाक टिकट की तरह बनिए। एक चीज से तब तक चिपके रहिए जब तक उसे पूरा न कर लें। मन का झुकना भी बहुत जरूरी है। सिर्फ सिर झुकाने से भगवान नहीं मिलते। यदि आप हार नहीं मानते तो आपको कोई हरा नहीं सकता। किसी भी बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए सिर्फ मजबूत सोच की जरूरत होती है। अपना दिल, दिमाग और आत्मा अपने छोटे से छोटे काम में लगा दो। यही सफलता का रहस्य है। सफलता आमतौर पर केवल उन्हीं को मिलती है जो इसकी तलाश में बहुत व्यस्त होते हैं। असफलताओं से सफलता का विकास करें। निराशा और असफलता सफलता की 2 निश्चित सीढ़ियां हैं। सफलता वह है जो आप चाहते हैं, खुशी वह है जो आप प्राप्त करते हैं। दुनिया अक्सर वही लोग बदलते हैं जिन्हें दुनिया कुछ भी करने में असमर्थ समझती है। जो व्यक्ति अपनी मानसिकता या अपनी सोच नहीं बदल सकता, वह अपने जीवन में कुछ भी नहीं बदल सकता। जीवन कितना भी कठिन क्यों न लगे, आप हमेशा कुछ न कुछ कर सकते हैं और सफल हो सकते हैं। व्यक्ति को जाने बिना दूसरों की बात सुनकर राय बनाना मूर्खता है। गरीब वह है जिसके पास ज्ञान की दौलत नहीं है। धनहीन ज्ञानी गरीब कभी नहीं होता। अगर धैर्य के साथ मेहनत करते रहेंगे
तो आपको सफलता प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। समय और धैर्य वो दो हीरे और मोती हैं जिनकी मदद से व्यक्ति कठिन से कठिन लक्ष्य भी हासिल कर सकता है। जो सभी का मित्र होता है वो किसी का मित्र नहीं होता। जीवन लंबा नहीं बल्कि महान होना चाहिए। मैंने सफलता के बारे में कभी सपना नहीं देखा, मैंने इसके लिए काम किया। ध्यान का मकसद आपके अंदर आवश्यक माहौल बनाना है ताकि आप आनंद और शांति में जिएं और इसके फलस्वरूप आपकी प्रतिभा को उजागर करें। धमकियां केवल शारीरिक रूप से ही दी जा सकती हैं। जब भौतिक से परे का आयाम आपके लिए एक जीवंत अनुभव बन जाता है तो कोई डर नहीं रह जाता है। किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने से बेहतर है अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की। आपका जीवन केवल दो प्रकार के चीजों से बना है, सकारात्मक चीजें और नकारात्मक चीजें। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे वह आपका स्वास्थ्य हो, पैसा हो, रिश्ते, काम या खुशी, आपके लिए या तो सकारात्मक है या नकारात्मक। जैसा आप सोचेंगे वैसे ही बन जाएंगे। जब आप अपने विचार बदलते हैं तो अपनी दुनिया को भी बदलना याद रखें। जब हम जोखिम उठाते हैं तभी हमारा जीवन बेहतर होता है। पहला और सबसे कठिन जोखिम जो हमें उठाने की जरूरत है वह है ईमानदार होना। परम सफलता के 3 मार्ग हैं। पहला मार्ग दयालु होना है, दूसरा तरीका दयालु होना है, तीसरा तरीका दयालु होना है। निराशावादी को हर अवसर में कठिनाई दिखाई देती है, आशावादी हर कठिनाई में अवसर देखता है। एक व्यक्ति ने कभी गलती नहीं की जब उसने कभी भी कुछ नया करने की कोशिश नहीं की। यानी जब हम कुछ नया करते हैं तभी गलतियां होना स्वाभाविक है। जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वो ही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। जो रातों को कोशिशों में गंवा देते हैं वहीं सपनों की चिंगारी को और हवा देते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, फर्क तो इससे पड़ता है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। हिम्मत ना हारना है, ना पीछे मुड़ना है। ठोकरें बहुत आएंगी, बस उसको पार करके आगे बढ़ना है। अभी तो असली उड़ान बाकी है, परिंदे का इम्तिहान बाकी है। अभी अभी तो लांघा है समुंदर, अभी तो पूरा असमान बाकी है। अपने आत्मविश्वास को मैंने बुलंद बनाया है, सफलता का आलम मेरी मेहनत से सजाया है। जिनके पास बहुत सारे विकल्प होते हैं ऐसे लोग अपने संकल्प नहीं निभा पाते हैं। हालात गरीब हो चलेगा लेकिन सोच भिखारी नहीं होनी चाहिए। यदि मंजिल न मिले तो रास्ते बदलो, क्योंकि वृक्ष अपनी पत्तियां बदलते हैं, जड्ढे नहीं। जिंदगी के हर कदम संभल कर चलना, गिरकर खुद उठ सको इतनी हिम्मत तुम रखना। शुरुआत करने का तरीका है कि आप बात करना छोड़ दें और बस काम करना शुरू करें। मिल सके आसानी से उसकी ख्वाहिश किसे है, जिद तो उसकी है जो भाग्य में लिखा ही नहीं। दुनिया की हर चीज ठोकर लगने से टूट जाती है, एक कामयाबी ही है जो ठोकर लगने के बाद आती है। कोई तुम पर चिल्लाए तो तुम उस पर चिल्लाओ मत, बल्कि अपनी सफलता को शोर मचाने दो। हर किसी को खुश करना संभव नहीं है, किसी की कहानी में आप हमेशा बुरे होते हैं। पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते, कठिनाई और संघर्ष सहे बिना अच्छे दिन नहीं आते। आपका का आने वाला कल कैसा होगा यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप आज अपने बारे में क्या सोचते हैं। आप तब तक नहीं हार सकते जब तक आप कोशिश करना नहीं छोड़ देते। हौसला रख, अपने इरादों में बुलंदी को पाना है, ना हारना है ना लौटना है, बस केवल मंजिल को पाना है। मैं वो खेल नहीं खेलता जिसमें जीतना फिक्स हो, क्योंकि जीतने का मजा तब है जब हारने का रिस्क हो। हर कदम पे मिलता है सफलता का इजहार। ख्वाबों की ऊंचाई पर मैंने अपने पैर रखा है। जिंदगी में उन्हें कभी मत भूलना जो तुम्हें तब जानते थे जब तुम कुछ भी नहीं थे। हर मसले का हल निकलता है जब पैसा जेब में होता है। पसंद है मुझे उन लोगों से हारना जो मेरे हारने की वजह से पहली बार जीते हैं। किस्मत की लकीरें खुद बना लो, जिंदगी बहुत बड्ढी है, इसे रोकर नहीं हंसकर गुजार लो। हमेशा सोच जीत की रखो, कामयाबी मिलना बिल्कुल तय है। अगर जिंदगी को समझनी है तो पीछे देखो, और जिंदगी को जीना है तो आगे देखो। सफलता की फसल यूं ही नहीं उगती, मेहनत के पसीने से प्रयासों के बीजों को सींचना होता है। जो व्यक्ति कभी गलती नहीं करता, समझ लो वो व्यक्ति कुछ नया नहीं सीखता। सफल होने के लिए आपको अपनी खामियों को स्वीकार करने और आगे बढ़ने की जरूरत है। बहाने वे ही बनाते हैं जो अपने सपने को शिद्दत से नहीं चाहते। अपने आप के लिए आपको आशावादी होना चाहिए, इसके अलावा कुछ और होना खास मायने नहीं रखता। रुकावटें आती हैं सफलता की राहों में,
ये कौन नहीं जानता, फिर भी वह मंजिल पा ही लेता है जो हार नहीं मानता। दो चीजों के बारे में चिंतन करना छोड़ दो, दूसरों का सुख, खुद का दुख। जीवन की दिशा अपने आप बदल जाएगी। जिंदगी में सिर्फ पढ़ाई ही ज्ञान नहीं, तुम्हारे अनुभव भी तुम्हें सफल बनाते हैं। वक्त हंसाता भी है, वक्त रुलाता भी है, लेकिन वही वक्त है जो सब कुछ सिखाता भी है। मजाक बना लो अभी, जब तक गमों की रात है, सबको औकात दिखाएंगे, बस कुछ दिनों की बात है। सदा एक ही रुख में नहीं चलती नाव, चलो तुम उधर को हवा हो जिधर की। छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढना सीखो, जिंदगी के कठिन समय में भी मुस्कुराना सीखो। सफलता के लिए किसी भी खास समय का इंतजार मत करो, बल्कि अपने हर समय को खास बना लो। अपनी मेहनत पर विश्वास करना होता है कामयाब होने के लिए, वरना किस्मत तो जुए में आजमाई जाती है। सफलता सर्वश्रेष्ठ होने के बारे में नहीं है, यह कल से बेहतर होने के बारे में है। मुश्किलों का आना पार्ट ONF लाइफ है, और उनमें से हंसकर बाहर आना आर्ट ONF लाइफ है। जिस तरह बिना पतझ DH पे DH पर नए पत्ते नहीं लगते, ठीक उसी तरह बिना संघर्ष के अच्छे दिन नहीं आते। दूसरों में अच्छाई देखना शुरू करें, तब आपको एहसास होगा कि दुनिया कितनी खूबसूरत है। भीड़ में खड़ा होना मकसद नहीं है मेरा, बल्कि भीड़ जिसके लिए खड़ी है वो बनना है मुझे। तुमने इससे पहले क्या किया है इस पे कम सोचे, और अभी क्या कर सकते हो इस पे ज्यादा सोचें। हार मत मान रहे बंदे, कांटों में कलियां खिलती हैं। अगर सच्ची लगन रखो तो सफलता जरूर मिलती है। कामयाबी उन्हीं को मिलती है जिन्हें ज्ञान और मेहनत पर भरोसा होता है। संघर्ष इंसान को मजबूत बनाता है, फिर चाहे वो कितना भी कमजोर क्यों ना हो। ख्वाबों को पूरा करने के लिए ख्यालों से बाहर आना होता है। हर पल में जिंदगी को जीना सीखो। कल का इंतजार करोगे तो वक्त निकल जाएगा। न हम सफर, न किसी हम नशियों से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। सफलता हमारा परिचय दुनिया को करवाती है, और असफलता हमें दुनिया का परिचय करवाती है। जो आपके सबसे करीब होता है वही आपको सबसे ज्यादा दुख देने का सोचता है। खुद के सपनों के पीछे इतना भागो कि एक दिन तुम्हें पाना लोगों के लिए सपना बन जाए। जिंदगी में किस्मत के भरोसे कभी मत बैठो, क्या पता कि किस्मत आपके भरोसे बैठा है। अगर सक्सेसफुल होने का जुनून सर पर है तो मुश्किलें आपको नहीं रोक पाएंगी। मैं उन सभी का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने मुझे ना कहा, उन्हीं की वजह से मैं खुद यह कर रहा हूं। दूर से देखो तो सभी रास्ते बंद दिखते हैं। सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपनी तकदीर खुद लिखते हैं। हथेली पर रखकर नसीब तू क्यों अपना मुकद्दर ढूंढता है, सीख उस समंदर से जो टकराने के लिए पत्थर ढूंढता है। मैं कल से नहीं डरता, क्योंकि मैंने बीता हुआ कल देखा है, और मैं आज को प्यार करता हूं। कोशिश जारी रख, जरूर सफल तेरा काम होगा। तू बस धैर्य बांधे रख, शीर्ष पर तेरा भी नाम होगा। जीवन का लक्ष्य खरगोश की तरह नहीं, कछुए की तरह प्राप्त करो। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी, और ठान लो तो जीत होगी। जो लोग मेहनत पर भरोसा करते हैं वह किस्मत की बात कभी नहीं करते। आदमी की कहानी बड़ी हो या ना हो, कुछ करने के जज्बात बड़े होने चाहिए। सपने वो नहीं जो रात को सोने के बाद आते हैं, सपने वो होते हैं जो रात को सोने नहीं देते। अगर आपको हारने से डर लगता है तो जीतने की इच्छा कभी मत करना। खुदा भी काफी महान है, जिंदगी में सिर्फ खुदा है, और खुदा ही मेरा पूरा जहां है। आराम करने का वक्त मरने के बाद मिल जाएगा, पर यह वक्त दुनिया बदलने का है। कोई कुछ भी बोले, स्वयं को शांत रखें। धूप कितनी ही तेज हो, समुद्र को सुखा नहीं सकती। सक्सेस की सबसे खास बात है कि वो मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। अलग करने की चाह है तो भीड़ में मत चलो। खुद की पहचान बनानी है तो कठिनाई में भी अकेले चलो। अपने दर्द और संघर्ष को दिखाकर शिकार मत बनो। ऐसे इंसान बनो जो खुद अपना हीरो बने। शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं हैं हम। आंधी से कोई कह दे कि औकात में रहे। विचार की सुंदरता ही असली सुंदरता है। हमेशा अपने विचार सुंदर बनाने पे ध्यान दें। कोई भी लक्ष्य मनुष्य ने साहस से बद्धा नहीं, हरा वही है बस जो लड्ढा नहीं। जिंदगी में लक्ष्य पाने के लिए लोगों से नहीं, अपने आप से लड़ो। जिंदगी का सफर जितना मुश्किल होगा, मंजिल उतनी ही हसीन होगी। मेहनत का फल और समस्या का हल हमेशा वक्त आने पर ही मिलता है। तुम अगर किसी को रुलाओगे तो एक दिन तुमको उससे ज्यादा रोना पड़ेगा। बुरा वक्त बताकर नहीं आता, लेकिन बहुत कुछ सिखाकर कर जाता है। जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वही लोग अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं।
जिनके लिए आधी जिंदगी बिता दी, अब वो ही इस जिंदगी में अकेला छोड़ चले गए। जहां प्रयत्नों की ऊंचाई अधिक होती है, वहां नसीबों को भी झुकना पड़ता है। अगर आप सही हो तो कुछ सही साबित करने की कोशिश ना करो, बस सही बने रहो, गवाही वक्त खुद देगा। अपने दर्द को अपना मोटिवेशन बना और फिर देख तुझे कौन रोकता है सक्सेसफुल होने से। असंभव कुछ भी नहीं होता है, ये दिल है जो हर बात पर रोता है। आप अतीत को नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपने भविष्य को बेहतर बनाना सीख सकते हैं। अगर तुम चलने के लिए तैयार हो तो मंजिल तुम्हारे सामने झुकने के लिए तैयार हो जाएगी। उम्र को हराना हो तो शौक सदा जिंदा रखिए। घुटने चले न चलें, मन उड्डहता परिंदा रखिए। हमेशा सकारात्मक रहो, क्योंकि आधी समस्या का निदान तो यही है। इतिहास में कभी भी आसानी से जीवन जीने वाले किसी आदमी ने याद रखने लायक नाम नहीं छोड़ा है। जो अपनी जिंदगी में कुछ पाना चाहते हैं, वह समंदर में भी पत्थरों के पुल बना लेते हैं। जिंदगी जितना भी दे हमें कम ही लगता है, इसलिए जितना है उतने में खुश रहे। जो हारने से डर गया ना, वो कभी जीत नहीं सकता। संघर्ष इंसान को मजबूत बनाता है, फिर चाहे वह कितना भी कमजोर क्यों ना हो। जो चला गया वो वापस नहीं आता, चाहे वो जिंदगी हो या लोग। आपको शुरुआत करने के लिए महान होना जरूरी नहीं, आपको महान बनने के लिए शुरुआत करनी होगी। यूं जमीन पर बैठ क्यों आसमान देखता है, खोल पंखों को ये जमाना उड़ान देखता है। जिस चीज में आपको चुनौती मिलती है, वही चीज आपको बदल भी सकती है। चुनौतियों से कभी डरना नहीं चाहिए, ये चुनौतियां ही होती हैं जो जिंदगी में आगे बढ़ना सिखाती हैं। जीवन कभी भी वारंटी और गारंटी के साथ नहीं आता है, लेकिन यह इसे सफलता में बदलने की संभावना और अवसर प्रदान करता है। अपने आप पर काम करना शुरू करो, बाकी सब कुछ खुद ब खुद हो जाएगा। सिर्फ सुकून ढूंढिए। जरूरतें तो कभी खत्म नहीं होगी, समय सही नहीं आता, उसको लाना पड़ता है। सपनों को सफल बनाने के लिए बातों से नहीं, रातों से लड्ढाना पड़ता है। ना बनाओ अपने सफर को किसी कश्ती का मोहताज, चलो इस शान से कि तूफान भी रुक जाए। खूबसूरत रिश्ते पानी की तरह बह जाते हैं जब अपने ही अपनों की जिंदगी से रूठ जाते हैं। पंख ही काफी नहीं है आसमानों के लिए, हौसला भी चाहिए ऊंची उड़ानों के लिए। अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलो। जिंदगी में हमने सबको आजमाया, कुछ चले गए छोड़ कर तो सिर्फ कुछ नहीं साथ निभाया। जिंदगी में उस लेवल तक पहुंच जाओ कि लोग आपको खोकर पूरी जिंदगी पछताए। हालात भाड़ में जाएं, मैं अवसरों का निर्माण खुद करता हूं। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है, जैसा कर्म होता है वैसा उसका जीवन होता है। दुष्ट लोग अगर समझाने मात्र से समझ जाते तो यकीन मानो महाभारत कभी ना होता। उलझे भले ही इस दुनिया के झंझट में हो, लेकिन डूबे तो श्री कृष्ण सिर्फ तेरे प्रेम में है। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते, हो जाते हैं, और अच्छे कर्म होते नहीं करने पड़ते हैं। कर्म का फल व्यक्ति को उसी तरह ढूंढ लेता है जैसे कोई बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी मां को ढूंढ लेता है। जो अपने मन पर नियंत्रण नहीं रखता, वह स्वयं का धीरे धीरे शत्रु बनता जाता है। जीवन में कभी मौका मिले तो किसी के लिए सारथी बनना स्वार्थी नहीं। बीता हुआ कल जीवन को समझने का एक अच्छा मौका है, और आने वाला कल जीवन को जीने का एक दूसरा मौका। अपना दिल अपने काम पर लगाओ, इसके इनाम या परिणाम पर नहीं। जिस व्यक्ति के पास संतुष्टि नहीं है, उसे कितना भी मिल जाए वह असंतुष्ट ही रहेगा। जब आपको सम्यक का साक्षात्कार हो जाएगा, तब आप अपने हालात को ढालने, अपने हर पाप को पुण्य में परिवर्तित करने और कुशल हाथों द्वारा अपने भाग्य का पट बदलने की स्थिति में पहुंच जाएंगे। शांति, पीड़ा और दुख जीवन में मनुष्य के साथ परछाई की भांति लगे हुए हैं। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके हृदय को पीड़ा का डंक सहन न करना पड़ा हो। ऐसा कोई घर नहीं जहां विनाशकारी रोग और मृत्यु का प्रवेश न हुआ हो। अभिप्राय यह है कि बंधनों में मनुष्य को थोड़ा या अधिक बंधना ही पड़ता है, एवं पीड़ा, दुख व आपत्तियों को सहन करना ही पड़ता है। दुख से बचने के लिए नर नारी अनेक व्यसनों के शिकार हो जाते हैं। इसी भ्रांति में रहते हैं कि उन्हें सुख मिलेगा। जो व्यक्ति इंद्रियों की आसक्ति में सुख की कामना करता है, उसके सिर पर दुख की तलवार सदा लटकी रहती है। शिशु बड़ा होने के लिए चिल्लाता है। बड़े लोग बचपन के सुख को याद कर दुखी होते हैं। निर्धन अपनी निर्धनता से, तो धनी इस बात से दुखी रहता है कि कहीं उसका दिवाला न पिट जाए। सवाल यह है कि क्या हम दुख से बच नहीं सकते?
मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है कि दुख को सदा के लिए नष्ट किया जा सकता है। एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा रोग, गरीबी या विपत्ति को सदा के लिए हटाया जा सकता है। अमिट सुख को प्राप्त करने के लिए हमें दुख की प्रकृति को ठीक ठीक समझना होगा। पाप को अस्वीकार या अनदेखा करने से काम नहीं चलेगा, उसे समझना होगा। आपको यह जानना होगा कि पाप होता क्यों है। आप जिन बंधनों में जकड़े हुए हो उनसे बाहर निकलना होगा। एक बालक जलती मोमबत्ती के साथ खेलने के लिए रो रहा था। मां ने समझाया पर नहीं माना। मां की नजर ओझल हुई। बालक ने मोमबत्ती को पकड़ लिया, जिससे उसका हाथ जल गया। वह समझ गया कि बड़ों की बात माननी चाहिए। साथ ही बोध हो गया कि आग जलाती है। इसलिए जो पापों से मुक्त होना चाहता है उसे अपने ऊपर नियंत्रण करने के लिए तैयार रहना चाहिए, जिसके बिना स्थायी सुख और शांति को अणुमात्र भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। अगर कोई आदमी खुद को अंधेरी कोठरी में बंद कर ले और कहे प्रकाश नहीं है, क्योंकि प्रकाश तो कोठरी के बाहर मौजूद है, केवल सिद्धांत के द्वारा नहीं बल्कि आत्म परीक्षण से इस तथ्य का अनुभव कीजिए कि पाप एक अस्थिर वस्तु है। यानी जब आपको सम्यक का साक्षात्कार हो जाएगा, तब आप अपने हालात को ढालने, अपने हर पाप को पुण्य में परिवर्तित करने और कुशल हाथों द्वारा अपने भाग्य का पटम बदलने की स्थिति में पहुंच जाएंगे। दिनचर्या के न होने से हम टाल मटोल की स्थिति में रहते हैं। उससे हम अपने अवचेतन मन को मौका देते हैं, जो हमें काम से आराम के लिए उकसाता है, जबकि काम को निर्धारित समय में पूरा करना होता है। दिनचर्या में छिपी है हमारे हिस्से की खुशी। इतिहास में सबसे सफल लोग, जिन्हें अपने काम में प्रतिभाशाली माना जाता है, अपनी कला का माहिर माना जाता है, उन सब में उनकी प्रतिभा के अलावा एक और चीज पाई जाती थी कि वे अपनी कठोर निश्चित दिनचर्या का पालन करते थे। दिनचर्या उबाऊ लगती है और हमें अच्छी जिंदगी के बारे में जो कुछ भी बताया गया है, यह उससे ठीक उलट होती है। हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि लगातार ज्यादा पाने की इच्छा से खुशी मिलती है। यह और बात है कि वह ज्यादा होता क्या है। फिर भी हम यह नहीं समझ पाते कि कोई दिनचर्या होने का मतलब यह नहीं कि आप उसी दफ्तर में उतने ही निश्चित घंटों तक बैठे रहें। हो सकता है कि आपकी दिनचर्या में हर महीने किसी नए देश में जाना शामिल हो। वह एक तरह से नियमित रूप से अनियमित हो सकती है। यहां मसला यह नहीं है कि दिनचर्या क्या है, बल्कि यह है कि लगातार गति और अपेक्षित परिणामों के माध्यम से आपका अवचेतन मन कितना स्थिर और सुरक्षित रह पाता है। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आपकी रोजमर्रा की जिंदगी किन चीजों से मिलकर बनी है, बल्कि अहम बात यह है कि आप क्या फैसला लेते हैं और फिर उस पर कायम रहते हैं। दिनचर्या महत्वपूर्ण है। इससे हमारे व्यक्तित्व के विकसित होने का आयाम तैयार होता है। ध्यान रखें कि मन के मुताबिक चलने से वह सब आपकी जिंदगी में चला आता है जिसे आप नहीं चाहते। हमारे लिए असल खुशी लाने वाली ज्यादातर चीजें अस्थायी, तुरंत संतुष्टि लाने वाली ही नहीं होती। उन चीजों के साथ प्रतिरोध भी बना रहता है और उनके लिए त्याग की जरूरत होती है। अन्य कारणों के साथ साथ ये कुछ कारण हैं जिनसे दिनचर्या महत्वपूर्ण हो जाती है और खुश रहने वाले लोग उनका अधिक पालन करते हैं। यह मानना हमें सही लगता है कि विचारों या तनावों से हमारे मूड बनते हैं, यानी जिन चीजों से दिन भर हमारा सामना होता है और जो हमें अचानक झटका देती हैं, पर ऐसा नहीं होता। मनोविज्ञानी रॉबर्ट थेयर के अनुसार हमारी आदतों से हमारा मूड बनता है। हम कितना सोते हैं, हम कितना सक्रिय रहते हैं, हम कितनी बार सोचते हैं आदि। कहने का अर्थ यह है कि कोई एक विचार हमें अचानक परेशान नहीं करता है, बल्कि लगातार उस विचार पर सोचने से उसका प्रभाव जमा होता चला जाता है। बेकाबू दिमाग बारूदी सुरंग जैसा होता है। किसी तरह का नियंत्रण न होने, ध्यान केंद्रित न होने या कोई आत्म नियंत्रण न होने की स्थिति में कोई भी चीज आपको इस सोच की तरफ ले जा सकती है कि ऐसा कुछ है जो आपको चाहिए, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं होता। दिनचर्या के न होने से हम बस टाल मटोल की स्थिति में रहते हैं। उससे हम अपने अवचेतन मन को मौका देते हैं कि वह हमसे कहे कि अब तुम काम से आराम ले सकते हो, जबकि असल में आपको निर्धारित समय में अपना काम पूरा करना है। सीखने पर दें जोर, सफलता कोई दुर्घटना नहीं है। यह कड़ी मेहनत, दृढ़ता, सीखना, अध्ययन, त्याग और सबसे बढ़कर आप जो कर रहे हैं या करना सीख रहे हैं
उसके प्रति प्रेम है। जैसे आपने निश्चय किया है कि किसी किताब के प्रतिदिन 3 पन्ने लिखेंगे, तो इसका पालन भी करना होगा। यदि यह है आ गया तो समझो यह हमारी दिनचर्या के प्रवाह की शुरुआत। प्रेम की शक्ति नफरत की ताकत से हजारों गुना प्रभावशाली होती है। प्रेम एक ऐसा फल है जो हर मौसम में पाया जाता है और जिसे सभी पा सकते हैं। प्रेम केवल खुद को ही देता है और खुद से ही पाता है। प्रेम किसी पर अधिकार नहीं जमाता, न ही किसी के अधिकार को स्वीकार करता है। प्रेम के लिए तो प्रेम का होना ही बहुत है। प्रेम ईश्वर की प्रतिमा है और निष्प्राण प्रतिमा नहीं, बल्कि दैवीय प्रकृति का जीवंत सार, जिससे कल्याण के गुण छलकते रहते हैं। प्रेम का नाता संसार के सभी संबंधों से पवित्र और श्रेष्ठ है। प्रेम की पवित्रता का इतिहास ही मनुष्य की सभ्यता का इतिहास है, उसका जीवन है। हमेशा एक दूसरे से मुस्कान के साथ मिलो। मुस्कान प्रेम की शुरुआत जो है। जो सचमुच प्रेम करता है, उस मनुष्य का हृदय धरती पर साक्षात स्वर्ग है। ईश्वर उस मनुष्य में बसता है, क्योंकि ईश्वर प्रेम है। हमारे अंतर में यदि प्रेम न जागृत हो तो विश्व हमारे लिए कारागार ही है। हमारे जीवन में जो भी दृढ़ और स्थायी खुशी है, उसके लिए 90% प्रेम ही उत्तरदायी है। केवल वो लोग जो कुछ भी नहीं बनने के लिए तैयार हैं, प्रेम कर सकते हैं। प्रेम के अलावा प्रेम की और कोई इच्छा नहीं होती। पर अगर तुम प्रेम करो और तुमसे इच्छा किए बिना ना रहा जाए, तो यही इच्छा करो कि तुम पिघल जाओ प्रेम के रस में और प्रेम के इस पवित्र झरने में बहने लगो। प्रेम क्रय नहीं किया जाता, वह अपने आप को अर्पित करता है। प्रेम की शक्ति दंड की शक्ति से 1000 गुनी प्रभावशाली और स्थायी होती है। प्रेम के रस में डूबो तो ऐसे कि जब सुबह तुम जागो तो प्रेम का एक और दिन पा जाने का एहसान मानो, और फिर रात में जब तुम सोने जाओ तो तुम्हारे दिल में अपने प्रियतम के लिए प्रार्थना हो और होठों पर उसकी खुशी के लिए गीत। प्रेम प्याला जो पिए शीश दक्षिणा दे, लोभी सीस न दे सके। नाम प्रेम का ले, पुरुषों का प्रेम आंखों से और महिलाओं का प्रेम कानों से शुरू होता है। प्रेम सीधी साधी गाय नहीं है, खूंखार शेर है जो अपने शिकार पर किसी की आंख नहीं पट बेचने देता। प्रेम मृत्यु से अधिक शक्तिशाली है, मृत्यु जीवन से अधिक शक्तिशाली है। यह जानते हुए भी मानव के मध्य कितनी संकुचित सीमा खींची है। किसी दुश्मन को पूरी तरह बर्बाद करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि उससे प्रेम करना शुरू कर दो। प्रेम से भरा हृदय अपने प्रेम पात्र की भूल पर दया करता है और खुद घायल हो जाने पर भी उससे प्यार करता है। प्यार करना, स्नेह लुटाना मनुष्य का सबसे बड़ा कर्तव्य है। जो कुछ तुम सहर्ष उदारता पूर्वक दोगे, वह अप्रत्याशित तरीकों से तुम्हारे जीवन को समृद्ध कर जाएगा। प्रेम रीति से जो मिले तेसो मिलिए धाय, अंतर राखे जो मिले तासों मिले बलाए। प्रेम असीम विश्वास है, असीम धैर्य है और असीम बल है। प्रेम एक अनुभूति है जिसका एहसास दुनिया का सबसे सुंदर एहसास है। हमारी आत्मा तक उसका असर होता है। अपरिपक्व प्रेम कहता है, मैं तुमसे प्यार करता हूं क्योंकि मुझे तुम्हारी जरूरत है। परिपक्व प्रेम कहता है, मुझे तुम्हारी जरूरत है क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं। प्यार तब है जब दूसरे व्यक्ति की खुशी आपकी खुशी से अधिक महत्वपूर्ण है। प्रेम और संशय कभी साथ साथ नहीं चलते। प्रेम का एक ही मूल मंत्र है और वह है सेवा। एक सच्चा दोस्त हमें प्रेम की भाषा सिखा सकता है। यह तब मुमकिन है जब वहां सच्चा प्यार मौजूद हो। प्रेम प्याला जो पिए शीश दक्षिणा दे, लोभी सीस न दे सके, नाम प्रेम का ले। जब आप किसी के बारे में फैसला लेने लगते हैं तो प्यार करना भूल जाते हैं। प्रेम हमें अपने पड़ोसी अथवा मित्र पर ही नहीं, अपितु जो हमारे शत्रु हैं उन पर भी रखना है। मनुष्य की समस्त दुर्बलताओं पर विजय प्राप्त करने वाली अमोघ वस्तु प्रेम मेरे विचार से परमात्मा की सबसे बड़ी देन है। सच्चा प्रेम स्तुति से प्रकट नहीं होता, सेवा से प्रकट होता है। एक प्रेम से भरा हृदय सभी ज्ञान का प्रारंभ है। एक छोटी सी आशा प्यार के जन्म के लिए पर्याप्त होती है। सच्चे प्रेम में मनुष्य अपने आप को भूल जाता है। प्रेम के स्पर्श से हर व्यक्ति कवि बन जाता है। हमारे अंतर में यदि प्रेम न जागृत हो तो विश्व हमारे लिए कारागार ही है। किसी के द्वारा अत्यधिक प्रेम मिलने से आपको शक्ति मिलती है और किसी को अत्यधिक प्रेम करने से आपको साहस मिलता है।
हम आदर्श प्रेम का निर्माण करने की बजाय आदर्श प्रेमी को खोजने में अपना समय बर्बाद कर देते हैं। दुनिया उन्हीं की खैरियत पूछती है जो पहले से खुश हो। जो तकलीफ में हैं उनके तो मोबाइल नंबर तक खो जाते हैं। मनुष्य को हमेशा मौका नहीं ढूंढना चाहिए, क्योंकि जो आज है वही सबसे अच्छा मौका है। प्रेम एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी हारने नहीं देता, और घृणा एक ऐसा अनुभव है जो इंसान को कभी जीतने नहीं देता। मनुष्य को हमेशा यह नहीं सोचना चाहिए कि वो अपने जीवन में कितना खुश है, बल्कि यह सोचना चाहिए कि उस मनुष्य की वजह से दूसरे कितने खुश हैं। जब तक हम किसी भी काम को करने की कोशिश नहीं करते हैं, जब तक हमें वो काम नामुमकिन ही लगता है, मनुष्य को अपने लक्ष्य में कामयाब होने के लिए खुद पर विश्वास होना बहुत जरूरी है। अगर आप उस वक्त मुस्कुरा सकते हो जब तुम पूरी तरह टूट चुके हो, तो यकीन कर लो कि दुनिया में तुम्हें कभी कोई हरा नहीं सकता। किसी के वर्तमान को देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि समय में इतनी शक्ति है कि वो कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदल देता है। मंजिल मिले ना मिले, ये तो मुकद्दर की बात है। हम प्रयास ना करें, यह गलत बात है। किसी की सलाह से हमें रास्ते तो जरूर मिल जाएंगे, परंतु मंजिल तो स्वयं की मेहनत से ही मिलेगी। अच्छे के साथ अच्छे बने, पर बुरे के साथ बुरे नहीं, क्योंकि हीरे से हीरा तो तराशा जा भी सकता है, लेकिन कीचड़ से कीचड़ साफ नहीं किया जा सकता। कोई मेरा बुरा करे वो कर्म उसका, मैं किसी का बुरा ना करूं यह धर्म मेरा। मैं खुद भी नहीं था साथ मेरे, मैं उस वक्त भी तुम्हारे साथ खड़ा था। जानते हो गलत हो, फिर भी अड़े हो। यार तुम दिल दुखाने में माहिर बड़े हो। याद वो नहीं जो अकेले में आए, याद वो है जो महफिल में आए और अकेला कर जाए। याद आई हो तुम्हारी हर पल ऐसा कभी हुआ ही नहीं। वजह सिर्फ इतनी सी थी कि ये दिल कभी तुम्हें भुला ही नहीं। किसी से प्यार करो और तजुर्बा कर लो। ये रोग ऐसा है जिसमें दवा असर नहीं करती। जरूरत नहीं फिक्र हो तुम, कर ना पाऊं कहीं भी वो जिक्र हो तुम। फिक्र उनकी करो जिनकी दुआओं में तुम्हारा जिक्र हो। नाराजगी मुझसे कुछ ऐसे भी जताती है वो, खफा जिस रोज हो काजल नहीं लगाती है वो। चुरा लो हसीन लम्हों को उम्र से, जिम्मेदारियां मोहलत कब देती हैं। मुझे परखने में पूरी जिंदगी लगा दी उसने। काश कुछ वक्त समझने में लगाया होता। जो लोग दर्द को समझते हैं वो लोग कभी दर्द की वजह नहीं बनते। किसी अपने को खो देने का डर इस दुनिया का सबसे बड़ा डर है। इसे वही समझ सकता है जिसने किसी अपने को खोया है। कसूरवार किसी को क्या समझे, गलती तो अपनी थी। जिंदगी बेकदरों को सौंप दी और प्यार लापरवाह से कर लिया। किसी का दिल इतना मत दुखाओ कि वो भगवान के सामने तुम्हारा नाम लेकर रो पड़े, क्योंकि टूटे हुए दिल से निकली आह अर्श तक जाती है। तुम्हारा आधे मन से बात करना मुझे पूरा तोड़ देता है। किसी को चुपके से दुआओं में मांगना ही सच्चा प्यार है। जिंदगी का सबसे बड़ा सच ये है कि हम जानते हैं कि हम किसके लिए जी रहे हैं, लेकिन ये कभी नहीं जान पाते कि हमारे लिए कौन जी रहा है। मोहब्बत जिंदगी बदल देती है। मिल जाए तो, ना मिले तो भी। जिंदगी में जो हम चाहते हैं वो आसानी से नहीं मिलता, लेकिन जिंदगी का एक सच यह भी है कि जो हम चाहते वो आसान नहीं होता। मेरी जिंदगी एक बंद किताब है जिसे आज तक किसी ने खोला नहीं। जिसने खोला उसने पढ़ा नहीं, जिसने पढ़ा उसने समझा नहीं, और जो समझ सका वो मिला नहीं। पानी में तस्वीर कहाँ बनती है, ख्वाबों से तकदीर कहाँ बनती है। कोई भी रिश्ता हो जिंदगी में सच्चे दिल से निभाओ, क्योंकि ये जिंदगी वापस किसे मिलती है। जरूरी नहीं कि सारे सबक किताबों से ही सीखे जाते हैं। कुछ सबक जिंदगी और रिश्ते भी सिखा देते हैं। स्वयं के प्रति संतोष, दूसरे के प्रति दया, इन्हीं दो पंखों से जीवन के आकाश को छू सकते हैं हम। जीवन का एक महत्वपूर्ण सत्य, गलत होकर खुद को सही साबित करना उतना मुश्किल नहीं जितना सही होकर सही साबित करना है। जीवन ना तो भविष्य में है और ना ही अतीत में है। जीवन तो केवल इस पल में है। इसी पल का अनुभव ही जीवन है। जीवन में कभी समझौता करना पड़े तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि झुकता वही है जिसमें जान होती है। अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है। इंसान एक ऐसा गाफिल मंसूबा साज है कि वह अपनी सारी जिंदगी की प्लानिंग में कभी अपनी मौत को शामिल ही नहीं करता। इंसान नीचे बैठा दौलत गिनता है, कल इतनी थी आज इतनी बढ़ गई। ऊपर वाला हंसता है और इंसान की सांसें गिनता है, कल इतनी थी
आज इतनी कम हो गई। जिंदगी की उलझनों ने मेरी शरारतें कम कर दी और लोग समझते हैं कि मैं समझदार हो गया। जिंदगी तो कठिनाइयों का रास्ता है, मंजिल अपनी कुछ खास रखना, सफलता जरूर मिलेगी, बस इरादे नेक और हौसले बेहिसाब रखना। किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने से बेहतर है अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान लो। जिंदगी ने सवालात बदल डाले, वक्त ने हालात बदल डाले, हम तो आज भी वही हैं जो कल थे, बस लोगों ने अपने ख्यालात बदल डाले। छोटी सी जिंदगी है, हंस के जियो, भुला के गम सारे दिल से जियो, अपने लिए न सही अपनों के लिए जियो। जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है उनके पीछे एक दिन काफिला होता है। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। एक बात सीखी है रंगों से, अगर निखरना है तो बिखरना जरूरी है। माना कि आपकी किस्मत आपको मौका देगी, मगर आपकी मेहनत सबको चौंका देगी।